यीशु सहाय जय मसीह की हैप्पी सबत सबों को। सच में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि हम सबको सुरक्षित रखा है। बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाह रहे थे लेकिन तब आप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तब ये परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हम सब पर हुई और हम सब ये श्वास ले सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से एक बार हम सबको उसका वचन अध्ययन करने के लिए अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। जैसे आप इस प्रोग्राम में बने रहते हैं, परमेश्वर का आशीष आप सभी पर अपरंपार से होंगे। चलिए हम लोग इस सभा को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम छोटे से परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। हे हमारा सृष्टिकर्ता महान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप एक परमेश्वर है जो धन्यवाद किया गया है। प्रभु फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार हम सबको जिलाया प्रभु और आपका नाम लेने के लिए सुअवसर प्रदान किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपका वचन को अभी खोलने जा रहे हैं प्रभु, अध्ययन करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम सब पर भेज, ताकि आपका वचन को गहराई से हम समझ सके, आपका सच्चाई को समझ सके और अपना दैनिक जीवन में लागू कर सके प्रभु, और साथ में दूसरों को भी बता सके। ऐसा हम सबको आशीष दीजिए। हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु। इस प्रोग्राम से आपका महिमा हो, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। सच में परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया है, इसलिए हमेशा हम उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम धन्यवाद के सिवा उसको कुछ नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक गीत सुनेंगे, और वो गीत का बोल है कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है।
देंगे जोनासविन को कि हमारे बीच में एक गीत पेश किया परमेश्वर की महिमा के लिए। सच में यीशु जो है बहुत जल्दी आने वाला है हम सबको ले जाने के लिए। हमें जो है तैयार करनी है, अपने आप को तैयार करना है, साथ में दूसरों को भी तैयार करना है। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि परमेश्वर ही जो है अमर है, परमेश्वर ही अमर है और मनुष्य जो है मरणहार है। हम लोग इसको बाइबल से देखा, पहला तिमोथी 6 अध्याय का 15-16 में कि परमेश्वर ही सिर्फ अमर है। और आयुब का पुस्तक 4 अध्याय का 17 पद में हम लोग देखे कि मनुष्य जो है मरणहार है। एक्चुअली परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं बनाया था कि हम मरे, लेकिन तब ये जो है हमारे पूर्वज, हमारा आदि माता पिता, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की बात को नहीं माना। इस कारण से जो है ये पाप इस दुनिया में आता है और एक पाप की वजह से मृत्यु आती है। जैसे कि रोमी 6 अध्याय का 23 पद में कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और ये मृत्यु जो है सब मनुष्य पर फैल गई। और कहता है रोमी 3 का 23 में कि सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। और एजिकेल 18 अध्याय का 4 पद में कहता है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। सच में परमेश्वर का वचन गलत नहीं है। शैतान जो है हवा को बहकाया और उसने कहा उत्पत्ति 3 अध्याय का 4 पद में कि तू निश्चय नहीं मरेगी। लेकिन परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन कहता है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। और इसलिए हम सब मरते हैं। और मरने के बाद में हम लोग देखे कि सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय का 5 और 6 में कि मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। हाँ, जीवते इतना जानते हैं कि वे एक दिन मरेंगे, लेकिन मरे हुए कुछ नहीं जानते हैं। और हम लोग ये भी देखे कि जिसका अमरता नहीं है वे अमरता की खोज में है, और वो है इंसान, जिसको हमने रोमी का पुस्तक 2 अध्याय का 7 पद में पढ़े। तो ये जब इंसान मरते हैं तो कब तक, मरने के बाद कहाँ रहते हैं? अय्यूब को पुस्तक फिर से हम लोग पढ़ते हैं, उसका 14 अध्याय का 12 पद में, अय्यूब का 14 अध्याय का 12 पद में इस तरह लिखता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जाएगा और ना उसकी नींद टूटेगी। तो यहाँ साफ है, बाइबल वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक ये दुनिया बनी रहेगी तब तक जो है जो मरे हुए हैं वे कब्र में ही रहेंगे, कब्र में ही पड़े रहेंगे। तो क्या कुछ हमारे लिए आशा है? जैसे कि हम सब कोई पाप किया और सबको मरना है, तो क्या कुछ हमारे लिए आशा है? जी हाँ, हम सब के लिए एक धन्य आशा है। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके मरते हैं उनके लिए एक धन्य आशा है। और तब जो लोग मरते हैं उनके विषय में जो है पौलुस प्रेरित इस तरह से लिखता है, पहला थिस्सलुनीका पुस्तक 4 अध्याय का 16 और 17 पद में इस तरह से लिखता है। यदि आपके पास बाइबल होगा तो आप खोलेंगे मेरे साथ। पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय का
16 और 17 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बदलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जो है साफ साफ बाइबल भाषा में कहता है कि जब यीशु मसीह अपना दूतों के साथ आएंगे, अपना तुरही बजा के साथ आएंगे, तो उस समय जो उसका शब्द सुनकर जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे, वे पहले जी उठेंगे। और जो धर्मी, जीवित धर्मी जो बचे रहेंगे वे सब एक साथ मिलकर, पहले तो जो मसीह में मरे हैं वे जीवित होंगे और जो बचे हुए धर्मी लोग रहेंगे, जीवित धर्मी लोग, वे लोग हम एक साथ मिलकर जो है प्रभु से हवा में मिलेंगे। तो जब यीशु मसीह आएगा तो उस समय जो है उसका शब्द सुनकर जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। तो इसलिए जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है कि हम मरते हैं, आज हम मरणहार शरीर लेके रहते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसमें हम विश्वास करके मर भी जाते हैं तो जरूर हम जिलाए जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो मृत्यु है उसे भी जो है यीशु मसीह ने जीत लिया है। और जिस तरह हम अमरता जो है कब दिया जाएगा मनुष्य को, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी का किताब है, उसका 15 अध्याय का, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 51 पद से हम लोग आगे पढ़ते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मरते ही अंतिम तुरही फूकती ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो जब यीशु मसीह आएगा तो मुर्दे जब जी उठेंगे तो ये नाशमान शरीर नहीं, लेकिन तब एक अविनाशी दशा में जो है उठाए जाएंगे, क्योंकि आवश्यक है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। तो ये जो है बहुत खुशी की बात है कि हम सबको जो है जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में जो है अमरता के साथ जो है हमें उठाए जाएंगे अविनाशी दशा में, और हम सबको जितने भी मरते हैं या जीवित रहेंगे सबको जो है ये अमरता मिलेगी। क्या आप यकीन करते हैं कि प्रभु यीशु में और शक्ति है, ऐसा कर सकता है? ये वचन जो है खुद प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लाजरस की कहानी, यीशु मसीह कहता है कि खुद वो जो है जीवन और पुनरुत्थान जो है वही है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब 11 अध्याय का 25 पद में, 11 का 25 पद में इस तरह से लिखता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। सच में यीशु मसीह जो है खुद कहता है कि वो पुनरुत्थान और जीवन वही है। जो कोई भी उस पर विश्वास करके यदि मर भी जाता है, यीशु मसीह उनको जिलाएगा। ये वचन उसने खुद कहा है। हम लोग इसको पढ़ सकते हैं
यूहन्ना का किताब 6 अध्याय का 39 और 40 पद में। यूहन्ना का किताब 6 अध्याय का 39 और 40 पद में इस प्रकार से लिखता है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। 40 पद में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो यीशु मसीह जो है कहता है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करके मर भी जाता है तो अंतिम दिन में जब वो दूसरी बार धर्मियों के लेने के लिए आएंगे उस समय जो है वो जिला के उठाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशखबर है। इसलिए हमें ये मरणहार शरीर या मरने के लिए नहीं डरना है। यदि हम विश्वास से मर जाते हैं तो भी यीशु मसीह हमें जिलाएगा। यहाँ साफ लिखा है, यदि हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय का 18 पद में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो है हमें वहाँ कहता है कि उसके पास जो है मृत्यु और अधोलोक का चाबी कुंजी जो है उसी के पास है, क्योंकि उसने खुद मर गया था। यहाँ इस प्रकार से लिखता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है 1 अध्याय का 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं यगन युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। तो यीशु मसीह के पास जो है वो मृत्यु जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, और उस अधोलोक का कुंजी जो है चाबी जो है यीशु मसीह के पास है। तो इसलिए यदि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास है, तो हमारा जीवन है। लेकिन तब दुख की बात होगा कि यदि यीशु मसीह को हमने नहीं अपनाए और यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो उसका जीवन भी नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन होगा। हमने इसको पहला यूहन्ना का पुस्तक है 5 अध्याय का 12 पद में पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से यूहन्ना लिखता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ये परमेश्वर का पुत्र जो है यहाँ यीशु मसीह को संबोधित किया गया है कि जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं होगा। तो इसलिए चलिए हम जो है यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसका प्रेम में, उसका वचन में धीरज के साथ अंत तक बने रहे। यद्यपि हमारे पास, हमारे ऊपर जो है बहुत सारे विपत्तियाँ, बहुत सारे तकलीफ़ें आ सकती है, ये शैतान जो है ला सकता है, लेकिन तब हमें अंत तक धीरज धर के रहना है। कहता है मत्ती इस तरह का प्रकाश लिखता है 10 का 28 में, जो हमारे शरीर को घात करता है उससे हमें नहीं डरना है, लेकिन जो हमारे आत्मा और शरीर को एक साथ नरक में नाश करने वाला है उससे हमें डरना है। तो शैतान यदि हमारे ऊपर कुछ उत्पीड़न, सताहट, मुसीबत लाता है, हमें नहीं डरना है। लेकिन तब चलिए हम सब मिलकर जो है यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा किया है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है। हम लोग देखें कि लजरास को 4 दिन हो गया था कब्र में, और उसका कब्र से दुर्गंध भी आ रही थी होगी, लेकिन तब यीशु मसीह उनको जिलाया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, प्रमाण है। यीशु मसीह खुद उसने 3 दिन के बाद में जी उठा।
वही हमसे प्रतिज्ञा करता है कि अंतिम दिन में वो हमें जिलाएगा। तो चलिए हम सब उस पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन का भागी बन सके। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और ज़रूर परमेश्वर का आशीष आप सब पर होंगे। चलिए हम लोग अंत करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यह प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से सामने आते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सब कुछ आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम पर कर दिया प्रभु। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे पास जीवन होगा। यदि इस दुनिया में हम मर भी जाते हैं उस पर विश्वास करके, तो हमें प्रतिज्ञा मिलता है कि अंतिम दिन में हमें जिलाएगा। प्रभु हमें धीरज के साथ विश्वास में और आपका वचन में बने रहने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम अंत तक धीरज के साथ आपके वचन में बने रहे और उस अनंत जीवन और उस अनंत मुकुट जो हमारे लिए रखे प्रभु, उसको हम प्राप्त कर सकें। हमारे गुनाहों को क्षमा कर हमें आपका प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए और उस दुष्रागमान के लिए तैयार होने के लिए हमें सहायता कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगे। आमीन।